हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 8 का संसाधन अर्थात चैप्टर नंबर 1, ये ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 है, जो कि चैप्टर का नाम संसाधन है और यह क्लास 8 का है। ठीक है, तो आज हम लोग क्लास 8 के ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 1 संसाधन के बारे में पूरा चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, वो भी एमसीक्यू के माध्यम से, मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लेकर के आए। इस चैप्टर से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं उन सभी उन सभी सवालों को आज हम लोग डिटेल से करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस चैप्टर को शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पहला क्वेश्चन है, संसाधनों का सत्कर्ता पूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरण के लिए समय देना क्या कहलाता है? यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि जो संसाधन है, अगर उसका हम सत्कर्ता पूर्वक मतलब अगर अच्छे से उपयोग करें और उन्हें नवीकरण के लिए मतलब कुछ दिन मतलब उसको हम नवीकरण के लिए, ठीक है, फिर से होने के लिए अगर हम समय दे दें उसे, तो हम इसे किस प्रकार मतलब हम इसे क्या कह सकते हैं? ठीक है, अगर ऐसा हम करते तो इसे क्या कह सकते हैं? संसाधन कहेंगे, संसाधन संरक्षण कहेंगे, सतत पोषणीय विकास कहेंगे, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात संसाधन संरक्षण कहते हैं। चूंकि यहाँ पे जैसे कि अब आपको हम समझा देते हैं, संसाधनों का सत्कर्ता पूर्वक मतलब अगर इसका अगर अच्छे तरीके से उपयोग करते हैं और नवीकरण के लिए समय देते हैं, उसको पुनः फिर उसको होने के लिए उसको एक समय दे रहे हैं, ठीक है? तो कुल मिलाकर के आप संसाधन को बचाव कर रहे हैं, ठीक है? एक तरह से, इसीलिए हम इसको संसाधन संरक्षण कहेंगे, ठीक है? चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन लिखा है, संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना क्या कहलाता है? कहता है संसाधन का उपयोग करना, अगर कोई संसाधन है तो इसका उपयोग करना और उसकी आवश्यकता और भविष्य के लिए, ठीक है, उपयोग करने की आवश्यकता भविष्य के लिए संरक्षण, उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए सतत पोषणीय विकास, ऑप्शन नंबर बी मानव संसाधन, ऑप्शन नंबर सी प्राकृतिक संसाधन, ऑप्शन नंबर डी संभाव्य संसाधन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात सतत पोषणीय विकास होगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? इनमें से कौन मानव निर्मित संसाधन नहीं है? यहाँ पे आपको पूछ रहा है इनमें से मतलब इन चारों में से कौन ऐसा है, इन चारों में से कौन है जो मानव निर्मित संसाधन नहीं, मतलब जिसको मानव ने नहीं बनाया है, ठीक है? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए पुल, ऑप्शन नंबर बी सड़क, ऑप्शन नंबर सी मशीन, ऑप्शन नंबर डी पेड़ पौधे। ये बता, पुल तो मानव ही बनाता है, सड़क तो मानव ही बनाता है, मशीन तो मानव ही बनाता है, लेकिन पेड़ पौधे मानव नहीं बनाता है पेड़ पौधे को। इसीलिए हमें पूछा गया मानव निर्मित नहीं है, मतलब मानव नहीं बनाया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इनमें से कौन सर्वव्यापक संसाधन है? इनमें से कौन सर्वव्यापक संसाधन है? सर्वव्यापक संसाधन है। ऑप्शन नंबर ए वायु, ऑप्शन नंबर बी लोहा, सी में तांबा, डी में सोना। तो इसका जो राइट आंसर होगा, चूंकि यहाँ पे पूछा है सर्वव्यापक संसाधन, ठीक है, सर्वव्यापक का मतलब होता है वैसे संसाधन जो हर जगह पाया जाता है, हर जगह पाया जाता है, उसे सर्वव्यापक संसाधन कहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अर्थात वायु होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, इनमें से कौन अस्थानिक संसाधन है? अस्थानिक, यहाँ पे ध्यान देना है, अस्थानिक संसाधन पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए लौह अयस्क और तांबा, ऑप्शन नंबर बी वायु, ऑप्शन नंबर सी मानव, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ये, अर्थात लौह अयस्क और तांबा होगा। कैसे होगा, आइए हम अब डिस्कस करते हैं। अस्थानिक संसाधन कहते किसको हैं, यह क्या होता है? अस्थानिक का मतलब होता है
जो कोई विशेष स्थान पर ही पाया जाता है। जैसे मान लीजिए हम बात करें अगर, ठीक है, ओह, मान लीजिए भारत का दक्षिणी नक्शा है, ठीक है, ये दक्षिणी हम दक्षिण वाला बना दिए। तो हमने कहा कि लौह अयस्क और तांबा, मानव तो हर जगह मिलेगा, भारत के कहीं भी चलिए मानव मिल जाएगा, वायु हर जगह मिल जाएगा, है ना। तो कहने का मतलब लोहा, लोहे का अयस्क और तांबा ये कोई खास स्थान पर ही पाया जाएगा। ऐसा नहीं कि जितने सारे स्टेट हैं भारत के, वो हर स्टेट में लोह अयस्क पाया जाए, हर राज्य में तांबा मिलेगा, ऐसा नहीं है। तो जब कोई विशेष स्थान पर कोई विशेष संसाधन पाया जाता है तो उसे हम स्थानिक संसाधन कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर आगे बढ़ते हैं। वैसे संसाधन जिनका भंडार सीमित है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए नवीकरणीय संसाधन कहते हैं, ऑप्शन बी अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं, ऑप्शन सी जैव संसाधन कहते हैं, ऑप्शन डी अजैव संसाधन कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? क्योंकि यहाँ पूछा गया भंडार सीमित है, सीमित मतलब खत्म हो जाएगा, है ना। और इसे हम कहेंगे ऑप्शन नंबर बी अर्थात अनवीकरणीय संसाधन कहेंगे, क्योंकि अनवीकरणीय संसाधन का जो भंडार होता है वो सीमित होता है, एक बार समाप्त होने के बाद दोबारा नहीं मिलता है। इनमें से कौन नवीकरणीय संसाधन है? यहाँ पूछा गया है नवीकरणीय संसाधन है, ठीक है, ये पूछा गया कोयला नवीकरणीय संसाधन है या नहीं है, ये आपको तय करना है। ऑप्शन बी पेट्रोल, ऑप्शन सी प्राकृतिक गैस, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। इसका राइट आंसर क्या होगा? चलिए आप सोच लिए होंगे और बता भी दिए होंगे। चलिए अब हम बता देते हैं आपको इसका जो राइट आंसर होगा। क्योंकि यहाँ पूछा गया नवीकरणीय संसाधन, तो कोयला नवीकरणीय नहीं है, पेट्रोल नहीं है, प्राकृतिक गैस नहीं है, मतलब इनमें से कोई नहीं है, इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात नन ऑफ दीज। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, वैसे संसाधन जो शीघ्रता से नवीकृत अथवा पुनः पूरित हो जाते हैं उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? मतलब ऐसा संसाधन जो शीघ्रता से मतलब जल्द ही बन जाए, फिर से पुनः पूरित हो जाए मतलब फिर से बन जाए, है ना, उसे कौन सा संसाधन कहते हैं? स्थानिक संसाधन कहते हैं या सर्वव्यापक संसाधन कहते हैं या हम कह सकते हैं अनवीकरणीय संसाधन या नवीकरणीय संसाधन। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी अर्थात नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, इनमें से कौन नवीकरणीय संसाधन नहीं है? अगर पूछा गया कि नहीं है, इनमें से कौन नहीं है नवीकरणीय संसाधन? ऑप्शन नंबर ए जल, बी वन, सी कोयला, डी सौर ऊर्जा। चूंकि हमें पूछा गया नवीकरणीय नहीं है, नहीं का मतलब वो अनवीकरणीय होना चाहिए। तो चलिए इसका मतलब इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात कोयला होगा। क्यों होगा? आप देखो, जल तो नवीकरणीय संसाधन है, चूंकि ये खत्म होने वाला चीज नहीं है। अगर वैसा होता खत्म होता तो आदमी को मतलब लोगों को पानी नहीं मिलता, ठीक है, आज तक कब तक ही खत्म हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं है, ये नवीकरणीय है। चूंकि क्या होता है ना कि जल का चक्र होता है, जल वाष्प बन के उड़ गया, बादल बना, है ना, और ये बादल से फिर पुनः वर्षा हुआ, इस प्रकार से ये चक्र चलते रहता है। इसलिए जल की समस्या हो सकता है लेकिन जल कभी समाप्त नहीं हो सकता है, ठीक है, इसीलिए नवीकरणीय संसाधन है। जंगल भी नवीकरणीय संसाधन है, ठीक है। सौर ऊर्जा नवीकरणीय संसाधन है लेकिन कोयला नवीकरणीय संसाधन नहीं है। एक बार समाप्त होने के बाद दोबारा इसे पाने में आपको लाखों साल लग सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को कितने भागों में बांटा गया है? उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को कितने भागों में बांटा गया है? 1, 2, 3, 4। इसका राइट आंसर क्या होगा?
इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात 2। कौन कौन सर बता दीजिए। जैव और दूसरा हो गया अजैव, यही दोनों होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, इनमें से कौन जैव संसाधन है। इनमें से कौन जैव संसाधन है बोला है। तो पौधा, पौधे, जंतु, ए बी दोनों, डी मृदा। इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा सी अर्थात ए और बी दोनों होगा सर। क्यों सर। पौधे जो हैं वो जैव संसाधन आएंगे, जंतु भी जैव संसाधन होते हैं, ठीक है, इसलिए दोनों होगा। मृदा जैव संसाधन नहीं है। जैव संसाधन क्या होता है जरा बता तो दीजिए। जैव संसाधन का मतलब क्या होता है। तो जैव संसाधन का मतलब जो सजीव से प्राप्त होता है उसी को तो जैव संसाधन कहते हैं। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, लद्दाख में पाया गया यूरेनियम किस प्रकार का संसाधन है। लद्दाख में पाया गया यूरेनियम किस प्रकार का संसाधन है। ऑप्शन ए सर्वव्यापक, ऑप्शन बी स्थानिक, ऑप्शन सी जैव, ऑप्शन डी संभाव। इसका राइट आंसर क्या होगा। आई होप आप सोच लिए होंगे। चलिए अब हम आपको बता देते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो सबसे पहले सर्वव्यापक आपको बतानी है। जो वैसे संसाधन जो हर जगह पाया जाता है उसे सर्वव्यापक संसाधन कहते हैं। तो ये तो नहीं होगा। अस्थानिक का मतलब जो कोई खास स्थान में भी मिलता है, हर स्थान पे नहीं मिलता, अस्थानिक संसाधन हो गया। जैव का मतलब जो सजीव होता है, सजीवों से प्राप्त होता है, ये भी नहीं होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी अर्थात संभाव संसाधन होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, 200 वर्ष पूर्व तीव्र गति वाली पवनें एक संसाधन थी। किस प्रकार का संसाधन थी, परंतु आज वह वास्तविक संसाधन है। आपको ऑप्शन के अनुसार से यहाँ फिल करके चेक करना है। क्या संभाव्य होगा, अनवीकरणीय होगा, अस्थानिक होगा, जैव होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात संभाव्य संसाधन था पहले, जो कि आज एक क्या है तो वास्तविक संसाधन है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। आपका समय ज्यादा ना लेते हुए इसका भी ध्यान रखना पड़ता है। जो संसाधन सभी जगह पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं। अभी अभी जस्ट मैंने बताया जो संसाधन सभी जगह पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं। सर्वव्यापक, स्थानिक, वास्तविक, मानव निर्मित। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए अर्थात सर्वव्यापक होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 की ओर आगे बढ़ते हैं। वे संसाधन जो कुछ निश्चित स्थानों पर ही पाए जाते हैं उसे कौन सा संसाधन कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सर्वव्यापक, बी स्थानिक, सी नवीकरणीय, डी अनवीकरणीय। इसका राइट आंसर क्या होगा। तो मैंने तो इसका परिभाषा बता दिया। सर्वव्यापक का मतलब जो हर जगह पाया जाएगा। स्थानिक का मतलब कोई विशेष कोई खास स्थान में ही मिलेगा, हर जगह नहीं मिलेगा। नवीकरणीय का मतलब जिसका उपयोग बार बार कर सकते हैं, ठीक है। अनवीकरणीय का मतलब जिसका उपयोग बार बार नहीं कर सकते, मतलब एक ही बार कर सकते हैं। चलिए आप बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। वैसे संसाधन जो कुछ निश्चित स्थानों पर पाया जाता है, मतलब कोई खास स्थान पर अस्थानिक संसाधन होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, किसी कौशल करने अथवा वस्तु बनाने में नवीनतम ज्ञान को अनुप्रयोग कहलाता है। मतलब अगर कोई कौशल है, कोई स्किल है, उसको करने के लिए या वस्तु को बनाने के लिए, मतलब नवीनतम ज्ञान का हम जो प्रयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं। संसाधन कहते हैं, पैटेंट कहते हैं, वास्तविक संसाधन कहते हैं, प्रौद्योगिकी कहते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात प्रौद्योगिकी कहते हैं। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। 17 में कहता है तात्पर्य, किसका तात्पर्य किसी विचार अथवा आविष्कार पर एकमात्र अधिकार से। किसका तात्पर्य, परियोजना के आधार पर, मूल्य का तात्पर्य होता है, मूल्यवान का तात्पर्य होता है, पेटेंट का तात्पर्य होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी अर्थात पेटेंट होगा।
क्वेश्चन नंबर 18, मूल्य का अर्थ होता है। मूल्य का अर्थ होता है, तो मूल्य का अर्थ मूल्यवान होता है, महत्व होता है, उपयोगी होता है, इनमें से कोई नहीं। क्या है? आप तो सोच ही लेंगे, चलिए हम ही बता देते हैं। इसका राइट आंसर बी होगा, अर्थात महत्व होगा। क्वेश्चन नंबर 19, किस संसाधन का तात्पर्य लोगों की संख्या और योग्यता मानसिक तथा शारीरिक से है? मतलब योग्यता किस प्रकार का हो, लिखने पढ़ने की नहीं, मानसिक शारीरिक। अब मानसिक का मतलब मानसिक के अंदर में सारा चीज आ गया, है ना, उसकी बुद्धि वगैरह सब, स्किल जितने भी तरह का नॉलेज है, पढ़ाई, सारा चीज इसके अंदर आ जाएगा मानसिक में, ठीक है। और शारीरिक, ये दोनों योग्यता अगर हो, ठीक है। और किस संसाधन का तात्पर्य लोगों की संख्या और योग्यता मानसिक शारीरिक से है? ऑप्शन नंबर ए प्राकृतिक, मानव निर्मित, वास्तविक, मानव संसाधन। इसका राइट आंसर डी होगा, अर्थात मानव संसाधन होगा। और आज का चैप्टर का ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं उसे क्या कहते हैं? प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन, प्रौद्योगिकी, वास्तविक संसाधन। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। जिसे मानव ने बनाया है उसे मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। और ये आपको बता दिए हैं। तो इस प्रकार से आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। अगर अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, ठीक है। और कमेंट करें, कमेंट करके बताएं कि और आपको वीडियो किस प्रकार से चाहिए, उस प्रकार से हम थोड़ा सा इसमें और इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इसके बाद आपको करना ये है, आप जो क्लास 8 का देखें, क्लास 8 का ये चैप्टर वाइज सीक्वेंस वाइज आपको अपलोड किया जा रहा है, टाइम को देखते हुए, चूंकि सभी क्लास को देखना पड़ता है। ऐसा नहीं कि एक ही क्लास को लगातार कंटिन्यू डालता जाए। तो आपको ये ऐसा हो सकता है कि वीडियो थोड़ा देर से मिले, ठीक है। ऐसा नहीं कि लगातार आप सोचिए कि हमें आज मिला, कल भी मिले, परसों मिले, लगातार नहीं मिल सकता है। लेकिन 2-3 दिन के डिफरेंट में, मतलब 2-3 से 2 या 3 या 4 दिन के गैप में आपको वीडियो अपलोड मिलता रहेगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हम लोग यहाँ से विदा ले लेते हैं।